नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने यण संधि के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा कर रहे हैं अयादि संधि। अयादि संधि जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अयादि अर्थात ए धन आदि संधि। अयादि का संधि विच्छेद होगा ए धन आदि, अर्थात ए आई आदि से संबंधित जो संधि है वह अयादि है। इस संधि का सूत्र क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो संधि विधायक सूत्र है वह है एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह सूत्र का अर्थ क्या होता है ये बता रहा हूं मैं आपको। एच जो प्रत्याहार है उसमें आने वाले जो वर्ण हैं वो है ए ओ आई तथा औ। इन चार वर्णों को हम एच प्रत्याहार में सम्मिलित करते हैं। इनके पश्चात कोई भी स्वर आए, एच के पश्चात ए ओ आई औ के पश्चात यदि कोई भी स्वर आए, चाहे वह समान हो अथवा असमान हो, तो एच के स्थान पे क्रमशः एक सूत्र, इससे अगला जो सूत्र है वो है यथा शंकम संख्यम अनुदेशः समानम। वो सूत्र क्या कहता है कि यदि स्थायी और आदेशी समान है तो क्रमानुसार उनकी संख्या के अनुसार ही परिवर्तन होगा, यानी कि जो स्थायी की संख्या है उसके अनुसार ही आदेशों की संख्या होगी। तो यहाँ पे स्थायी ए ओ आई और औ चार हैं और आदेश भी चार ही हैं, आए आओ आए और आ। तो इसकी इनकी संख्या के अनुसार इनके स्थान पर आदेश होगा। तो ए ओ आई और औ इनके पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए तथा औ के स्थान पर आओ। यह क्रमशः हो जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि यदि H अर्थात ए ओ आई औ के पश्चात कोई स्वर आवे तो क्रमशः H के स्थान पर आय अव आय आव हो जाता है। यही इस सूत्र में लिखा हुआ है। H अर्थात ए ओ आई औ के स्थान पर के बाद पश्चात कोई भी स्वर आएगा तो क्रमशः आय, ए के स्थान पर आय, अव ओ के स्थान पर अव, आय आई के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। यह अयादि है। इसकी परिभाषा यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए ओ आई औ के पश्चात कोई स्वर आने पर क्रमशः एक स्थान पर आए, ओ का अव, आई का आय, औ का आव हो जाता है। यही इसकी परिभाषा है। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो आज मैं थोड़े उदाहरण कम बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। लंबा होने के कारण उसका भार ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कम उदाहरण बताऊंगा आज। सबसे पहले ए के उदाहरण देखते हैं। ए प्लस कोई स्वर बराबर आय। ए के पश्चात कोई भी स्वर आने पर उसके स्थान पर हो जाएगा आय। किस प्रकार से होता है देखिए, ने धन अनंत
नयनम। यहाँ नयनम किस प्रकार से हुआ ये बता रहा हूँ आपको। 9 में से ए हटाएंगे तो बच गया आधा नय, एक स्थान पर हो गया आय, बच गया अनम। अब इसको मिलाकर के लिखेंगे तो नए में ए मिलेगा तो न हो गया, यह में ए मिलेगा तो पूरा यह हो गया और न। इस प्रकार से ये संधि होती है। ए धन आदि अय आदि, एक स्थान पर अय हो गया, आ मिला तो आया हो गया। इसी प्रकार से हरे धन ए, हर ये, चे धन अनम, चयनम। ओ के उदाहरण बता रहा हूं। ओ प्लस कोई स्वर बराबर अब। ओ के पश्चात कोई भी स्वर आने पर अयादि संधि के अनुसार अव हो जाता है। ओ धन अनम इस प्रकार से भाई देख लीजिए। ओ में से ओ हटा देंगे तो बचेगा आधा पे, ओ के स्थान पे अव आदेश होता है और अनम। अब इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पवन। इसी प्रकार से बोधन इत्रः, ये हो जाएगा पवित्र। बोधन अनम भवन। आगे हम आई के उदाहरण देखते हैं। आई के पश्चात कोई भी स्वर आने पर आय हो जाता है आई के स्थान पर। किस प्रकार से होता है देखिए। गई धन अकह, आई हटा दें तो बच गया आधा गए, आई के स्थान पर आय हो जाएगा अकह। इसको मिलाकर के लिखेंगे तो ये हो जाएगा गायक। इसी प्रकार से चै प्लस अह, यह हो जाएगा चायह। वटो धन वृक्षः, वटो में से ओ हटाएंगे तो हो जाएगा वट आधा टे, ओ के स्थान पे हो जाएगा अव। सॉरी ये उदाहरण ओ वाला आ गया, कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं। चलिए वट अवृक्ष। अब इसको मिलाकर के लिखेंगे तो ये वट वृक्ष हो जाएगा। ट में ए मिलेगा पूरा ट हो गया, वे में री मिलेगा तो व्री हो गया, वट वृक्ष। ये एग्जांपल ओ का है तो इसको इसमें समझ ना करें, इसको मैं हटा रहा हूं। नई धन इका, नायिका। अब आओ के एग्जांपल देख लेते हैं। आओ के पश्चात कोई भी स्वर आने पर आओ के स्थान पर आव हो जाता है। आओ के स्थान पर कोई भी स्वर आने पर आओ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे पावधन अतः, पावकह, पावकह किस प्रकार से वो देखिए। इसमें से आव हटाएंगे देंगे तो बच गया आधा पे आव अकह। अब इसको मिलाएंगे तो पावकह हो जाएगा। भावधन उकह, भावुकह। श्रावधन अनम, श्रावणम। इसके
इसकी थोड़ी शायरी फील करता हूँ इसमें, इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ता है। अगली जो संधि है वह है गुण संधि। गुण संधि का जो संज्ञा विधायक सूत्र है वह है संज्ञा विधायक सूत्र। गुण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह है अदेंग गुण। यह सूत्र बताता है कि गुण होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अदेंग गुण का विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब हो गया अत प्लस एंग। अत तथा एंग इनकी गुण संज्ञा होती है। अत का से मतलब है अकार से, एंग से मतलब है ए तथा ओ। अ, ए और ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ये सूत्र बताता है कि अ ए ओ यानी अत एंग चे गुण संज्ञा है श्या। अत तथा एंग अ ए और ओ इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इसमें भी आगे एक सूत्र है और है परस तत्कालश। यह सूत्र बताता है कि भाई जो एक ए है ये 6 ह्रस्व अकारों का बोधक है, यानी कि इसको समझने से, इसको लेने से ये 6 आकार, 6 प्रकार के जो आकार मैंने बताए थे वर्ण विचार में कि एक आकार 18 प्रकार का होता है, तो ह्रस्व आकार जो 6 प्रकार का, दीर्घ 6 प्रकार का और प्लुत भी 6 प्रकार का होता है। तो इस एक ए को लेने से 6 प्रकार के ह्रस्व आकार आ जाते हैं, यानी कि ये ए 6 प्रकार के आकारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से ए जो है ये दीर्घ एकार जो 6 है उनका प्रतिनिधित्व करता है, और ओ जो है वो दीर्घ ओकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसका अगला सूत्र है तय परस तत्कालस्य। बाकी उसके बारे में जानने से हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारे काम में आने वाले सूत्र हैं वो मैं लिख रहा हूं। अगला सूत्र है इसका गुण संधि विधायक सूत्र। वह सूत्र है आद गुण है। ये सूत्र बताता है कि आद यानी ए आदि से परे गुण आदेश होता है। ए तथा आ के पश्चात गुण आदेश होता है। होगा कहां पे गुण आदेश? देखिए इको यणची में बता दिया कि भाई इक के पश्चात यण आए, इक के पश्चात कोई स्वर आएगा तो यण आदेश हो जाएगा। अयादि में आय अव आदेश बता दिया, तो बचे जो वर्ण हैं वो आ जाए, तो अर्थात ए आ के पश्चात यदि ए आएगा तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ए के पश्चात ए ही आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो बचे हुए जो वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं? ई उ री और री। ए आ के पश्चात ई चाहे वह छोटी आए अथवा बड़ी आए, उ ह्रस्व या दीर्घ हो, री ये भी ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, तथा ली जो कि दीर्घ होता ही नहीं। ये 4 वर्ण आए ए तथा आ के पश्चात, ए तथा आ के पश्चात ई उ री अथवा ली आए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर ये विशेष ध्यानीय बात है, ध्यान रखने योग्य बात है कि दोनों के स्थान पे, अभी आपने एक संधि पढ़ी, ये यण संधि पढ़ी थी, उसमें ई के स्थान पे या आदेश होता है। अयादि संधि पढ़ी थी, उसमें ए के स्थान पर अव आदेश होता है। लेकिन गुण संधि में ये जो पूर्व ये सूत्र बताता है कि आगुण है सूत्र। ये बताता है कि भाई ए आदि से परे कोई भी अच आए तो गुण आदेश होता है। गुण आदेश किस प्रकार से होता है? देखिए ए आगे पश्चात यदि ई आएगा ह्रस्व या दीर्घ, तो दोनों वर्णों के स्थान पर ध्यान रखने वाली बात है, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, ओ आएगा तो ओ हो जाएगा, री आएगा तो अल हो जाएगा, री आएगा तो अल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों री और री के जो एग्जाम्पल आएंगे उनके लिए जो सूत्र होगा वो दूसरा होगा। वो सूत्र है ऊरण रपरह। इन दोनों उदाहरणों के लिए हम ऊरण रपरह के सूत्र का प्रयोग करेंगे, इनके लिए आगुण सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी कि परीक्षा में
यदि री अथवा री से संबंधित कोई सूत्र आता है, कोई एग्जाम्पल आता है, जैसे कि 87, ये एग्जाम्पल पूछ लिया गया कि भाई ये किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो उसमें हमें ये सूत्र लिखना होगा, पूर्ण नंबर है। यदि महेश आ जाए, ये किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो उसमें ये सूत्र लिखना होगा आगमन है। केवल कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 में हमें सूत्र का निर्देश नहीं करना है, केवल संधि बतानी है कि इसमें पूर्ण संधि है या यण संधि है। चलो अब आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी परिभाषा यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम साधारण शब्दों में कि ए अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आने पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, इसके ध्यान देना थोड़ा। ए अथवा आ प्लस ई या ई बराबर ए, जैसे महाधम ईश है, महा, इसमें से आ हटाएंगे तो बच गया आधा है। आ और ई इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा महेश। इसी प्रकार से राकाधन ईश है, राकेश है, नर इंद्र है, नरेंद्र है। ज्यादातर जो नाम है वो इसी संधि से संबंधित है। राजा धन इंद्र है, राजेंद्र। इस संधि की पहचान है, ए अथवा ओ का चिन्ह मिलेगा आपको संधि में। ओ के उदाहरण देखते हैं। ए या के पश्चात ओ, ये उ या उ आने पर दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे महाधन उत्सव है, ये होगा महोत्सव। पर धन उपकार, परोपकार है। हित धन उपदेश, हितोपदेश है। अब हम चर्चा करेंगे री के एग्जाम्पलों की। री और री। वसंत धन ऋतु, इसको देखिए, अ के पश्चात री है तो दोनों के स्थान पर ए प्लस री, दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। वसंत में से तय में से ए हटाएंगे तो बच गया आधा तय, इसके स्थान पर री हो गया, री का रह हो गया। अब इसको मिलाकर के जब लिखेंगे तो तय और रह के मध्य में कोई स्वर नहीं है तो रह का रेफ हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, वसंत ऋतु। इसी प्रकार से सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, महा धन ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ग्रीष्म ऋतु आदि और उदाहरण है। अग्री के उदाहरण लेते हैं। या के पश्चात ली आने पर अल हो जाता है दोनों वर्णों के स्थान पर। कैसे होगा देखिए, तब धन रेकार, ए प्लस री दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा तो वे में से ए हटेगा तो बच जाएगा आधा वे। जब अल मिलेगा तब अलकार, इस प्रकार से होगा। इसको जब मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा तब अलकार। इसी प्रकार से मम धन उदरिकार है, ममकार है। इससे ही साथ हमारा जो गुण संधि का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे चर्चा करते हैं हम वृद्धि संधि की।